हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 13 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग जेनित्सु को भागते हुए देखते हैं और तभी सोएची कहता है, जेनित्सु मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ गोल गोल ही घूम रहे हैं। तो जेनित्सु शॉक होकर कहता है कि मुझे भी यही लगा था। इसके बाद जेनित्सु एक दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। तो वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रम की आवाज आती है और फिर वो रूम रोटेट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं और एक विंडो से बाहर आ जाते हैं। और इधर क्योगाई अभी भी रूम को रोटेट ही कर रहा होता है और तांजीरो मन में कह रहा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, चाहे मेरी हड्डियां ही क्यों ना टूट जाएं, लेकिन फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन तभी क्योगाई रूम को और ज्यादा रोटेट करता है। इसके बाद वो रूम को पूरा ही सीधा कर देता है और तांजीरो एक लाइट को पकड़कर कहता है कि सिर्फ स्पिरिट से कुछ नहीं होगा, मुझे अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तभी क्योगाई एक अटैक करता है जिससे तांजीरो उस लाइट को छोड़ देता है और वो गिरते गिरते बचता है। फिर क्योगाई कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझे जल्दी से इसे मारकर मारिशी को खाना होगा। फिर तांजीरो ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी क्योगाई रूम को रोटेट कर देता है जिससे तांजीरो नीचे गिर जाता है और वह मन में कहता है कि ये अच्छा नहीं है, मुझे सोचने का टाइम भी नहीं मिल रहा। इसके बाद क्योगाई एक और अटैक करता है पर तांजीरो से बच जाता है और वो क्योगाई से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो क्योगाई कहता है कि मेरा नाम क्योगाई है। तो तांजीरो कहता है, क्योगाई मैं तुम्हें क्योशी जानी के मारिशी को नहीं खाने दूंगा और मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। तभी क्योगाई को एक इंसान की याद आती है और वो उससे कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते। फिर क्योगाई कहता है कि मैं मारिशी को खाकर ही रहूंगा और 12 किजुके में वापस आकर ही रहूंगा। इसके बाद वो ड्रम्स को बहुत तेजी से बजाने लग जाता है और रूम्स बहुत ही तेजी से रोटेट होने लग जाते हैं। और हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें वो इंसान क्योगाई से कहता है कि तुम्हारी राइटिंग्स बहुत ही बेकार हैं और फिर वो उन पेपर्स को फेंक कर कहता है कि हर एक शब्द कचरे के जैसा है, तुम राइटिंग करना छोड़ क्यों नहीं देते, ये पेपर और फाउंटेन पेन को खराब करने के जैसा ही है, तुम आजकल घर के बाहर भी नहीं जाते और इसीलिए ही तुम्हारी राइटिंग कितनी बोरिंग है और तुम्हें बस घर के अंदर बैठकर ये ड्रम ही बजाने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इस चीज को सीखने की काबिलियत भी नहीं है। इसके बाद वो उन पेपर्स के ऊपर पैर रखकर आगे चला जाता है और ये चीज देखकर क्योगाई की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपने पेट के ड्रम को निकालता है और उसे बजाकर वो इस इंसान को मार देता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में क्योगाई कहता है कि बस बहुत हो गया, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इसके बाद वो अपने हाथों को ऊपर कर कहता है रैपिड ड्रमिंग, यानी कि लगातार और तेजी से ड्रम बजाना। और ये सुनकर तांजीरो भी शौक सा हो जाता है और वो मन में कहता है कि अब ये मत कहना कि ये अब और तेजी से ड्रम बजाएगा। इसके बाद क्योगाई बहुत तेजी से ड्रम बजाने लग जाता है और रूम बहुत तेजी से रोटेट होने लग जाता है और तांजीरो मन में कहता है किस तरह से घूमने से तो मुझे अब चक्कर से आने लग गए हैं। फिर क्योगाई क्लॉव अटैक करता है और तांजीरो उनसे बचकर कहता है कि अब तो क्लॉव भी 3 से 5 हो चुके हैं। इसके बाद उन पेपर के ऊपर गिरने लगता है और ये देखकर क्योगाई भी घबरा सा जाता है, लेकिन तांजीरो पेपर से बचकर पीछे लैंड हो जाता है और फिर वो मन में कहता है कि अब मुझे समझ आ गया। फिर क्योगाई 2 क्लॉव अटैक करता है और तांजीरो उनसे बचकर मन में कहता है क्योंकि मैंने उसके अटैक से बचते हुए भी पेपर्स के ऊपर पैर नहीं रखा तो इसलिए मुझे पता है कैसे अपनी चोटों को दर्द ना पहुंचाए, अपनी बॉडी को मूव करना है और सांस लेनी है। इसके बाद क्योगाई एक अटैक करता है और तांजीरो कहता है कि गहरी सांस लो और ब्रीदिंग टेक्निक का यूज कर टूटी हुई टांग के आसपास की मसल्स को मजबूत करो। और फिर वो उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि क्लॉ अटैक से पहले एक अजीब सी स्मेल आती है और फिर वो स्मेल को सूंघ कर कहता है कि एक और अटैक, जिसके बाद वो उससे भी बच जाता है और फिर वो सभी अटैक से बचने लग जाता है और ये देखकर क्योगाई भी घबरा सा जाता है। इसके बाद तांजीरो गहरी सांस लेता है और मन में कहता है टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीदिंग। इसके बाद वो उसकी ओर भागने लगता है और कहता है 9th फॉर्म स्प्लैशिंग फ्लो टर्बुलेंट और फिर वो उसकी ओर भागकर जाने लगता है और ये देखकर क्योगाई भी शौक सा हो जाता है। इसके बाद तांजीरो को ओपनिंग थ्रेड दिखती है और वो उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है क्योगाई तुम्हारा ब्लड डीमन आर्ट सच में कमाल का था और इसके साथ ही वो उसके सर को काट देता है। इसके बाद वो लैंड होकर गलती से गहरी सी सांस लेता है जिसके कारण उसके पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है और फिर वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी क्योगाई उसको बुलाकर कहता है लड़के मुझे बताओ क्या मेरा ब्लड डीमन आर्ट कमाल का था। तो तांजीरो कहता है हाँ था, लेकिन तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है इसलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो क्योगाई गायब होते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी तांजीरो कहता है कि अरे हाँ मुझे ब्लड सैंपल लेना था। इसके बाद वो इंजेक्शन सा निकाल कर क्योगाई की बॉडी पर मारता है और वो खुद ब खुद ही खून निकाल लेता है और तांजीरो उसको देखकर कहता है ये तो सच में खुद ही खून निकाल लेता है, वो युशिरो सच में ऐसी चीजें बनाने में माहिर है। और तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और तांजीरो उसको देखकर कहता है तो तुम ये ब्लड सैंपल मिस तमायो के पास लेकर जाओगी और फिर वो उसके बैग के अंदर वो सैंपल रख देता है। जिसके बाद वो बिल्ली जाते जाते म्याऊ बोलती है और गायब हो जाती है और ये देखकर तांजीरो भी शौक होकर मन में कहता है तो ये है युशिरो का स्पेल। जब ये एक बार म्याऊ बोलती है तभी ये दिखती है और दूसरी बार म्याऊ बोलने पर ये गायब हो जाती है। लेकिन तभी तांजीरो को टेरुको और कियोशी की याद आती है और फिर वो उनको ढूंढने के लिए जाने लगता है। इधर क्योगाई मन में कहता है कि मेरी राइटिंग्स कचरा नहीं थी, कम से कम उस बच्चे के लिए तो नहीं, क्योंकि उसने उन्हें अपने पैरों से नहीं कुचला
चला। तभी तांजीरो उसे रेस्ट इन पीस कहकर वहाँ से चला जाता है और ये देखकर वो रोने लग जाता है और फिर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके बाद तांजीरो कियोशी और टेरिको को ढूंढने लग जाता है और फिर वो एक दरवाजा खोलता है तो तभी उसके सर पर एक बुक लगती है और हम देखते हैं कि वो कियोशी और टेरिको ने मारी होती है। और तांजीरो से पूछता है कि तुम ये सब क्यों फेंक रहे हो, तो कियोशी कहता है सॉरी, लेकिन वो ड्रम एकदम से गायब हो गया था इसलिए हम लोग डर गए थे। तो तांजीरो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है और मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो। और उसे देखकर टेरिको रोने लग जाती है तो तांजीरो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अब सब ठीक है और तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। इसके बाद वो कियोशी से कहता है कि आओ मैं तुम्हें उठाकर बाहर ले चलता हूँ। इसके बाद वो तीनों बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी तांजीरो को एकदम से शौक सा लगता है क्योंकि उसे किसी के खून की स्मेल आती है। तभी कियोशी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो तांजीरो कहता है कुछ नहीं और चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं। और जब वो तीनों बाहर आते हैं तो तांजीरो एकदम से शौक सा हो जाता है क्योंकि उसके सामने वो सुअर के हेलमेट वाला जेनिसु को पीट रहा होता है और जेनिसु नेजुको के बॉस को बचा रहा होता है। और फिर वो तांजीरो से कहता है तांजीरो मैंने इसे बचा लिया क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें ये चीज तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती और प्यारी है। इसके बाद हम लोग कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनिसु बेहोश पड़ा होता है और वो मन में कहता है कि मेरी सुनने की शक्ति शुरू से ही बहुत अच्छी थी। एक बार तो जब मैं सो रहा था तब मुझे लोगों की बातें सुनाई देने लगी थी और ये चीज देखकर लोग डर गए थे। मुझे अब डीमंस की आवाज सुनाई नहीं दे रही। तांजीरो तुमने उस डीमन को मार दिया ना, और मुझे तुम लोगों की आवाज भी आ रही है और साथ ही में एक अजीब से तेजी से चलने वाले पैरों की आवाज भी आ रही है। और तभी हम देखते हैं कि सोएची रो रो कर उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे सुनकर जेनिसु उठ जाता है और सोएची कहता है कि शुक्र है कि तुम उठ गए। फिर जेनिसु उठकर बैठ जाता है और सोएची उससे कहता है कि जब रूम्स रोटेट हुए थे तब हम लोग नीचे गिरने लगे थे और फिर हम दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर गिर गए। तो जेनिसु कहता है क्या सच में, तो सोएची कहता है कि हाँ तुम मुझे बचा रहे थे इसलिए मुझे कोई चोट नहीं आई। पर तभी जेनिसु कहता है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई, लेकिन तुम आखिर रो क्यों रहे हो। तभी जेनिसु अपना हाथ आगे करता है तो उसके हाथ पर खून लगा होता है और उसे देखकर वो डर जाता है और कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं सर के बल नीचे गिरा हूँ। तो सोएची कहता है हाँ। फिर जेनिसु कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ और अब तो मुझे चक्कर से भी आने लगे हैं। लेकिन तभी सामने के दरवाजे से वो सुअर के हेलमेट वाला बाहर आ जाता है और इसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और फिर वो कहता है कि आखिर मैं बाहर आ ही गया और मुझे यहाँ पर डीमंस के होने का एहसास हो रहा है। तभी जेनिसु कहता है कि ये वही है, मैं इसकी आवाज को सुनकर ही बता सकता हूँ कि ये वही फाइनल सिलेक्शन का फिफ्थ सर्वाइवर है, ये सबसे पहले पहाड़ पर गया और सबसे पहले ही वापस आ गया। तभी वो नेजुको के बॉस को देखकर कहता है कि तुम्हें ढूंढ लिया और फिर वो उसकी ओर भाग कर जाने लगता है, लेकिन तभी जेनिसु उसके आगे आ जाता है और वो सुअर के हेलमेट वाला कहता है कि तुम कौन हो। तो जेनिसु कहता है कि मैं जेनिसु अगात्सुमा हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह डीमन स्लेयर कोर्स का हिस्सा हूँ। तो वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें उस चीज को खत्म करना होगा। फिर जेनिसु कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि ये चीज तांजीरो की। लेकिन तभी वो कहता है कि मुझसे बहस मत करो और फिर वो उसके कंधे पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है, पर जेनिसु नहीं हिलता और वो कहता है कि मैं तुम्हें बॉस को तोड़ने नहीं दूंगा, इसके अंदर एक चीज है जो कि तांजीरो के लिए बहुत कीमती है। तो वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि उस बॉक्स के अंदर एक डीमन है। तो जेनिसु चिल्लाकर कहता है कि मुझे ये शुरू से ही पता था, मुझे पता है कि तांजीरो एक डीमन के साथ सफर कर रहा है क्योंकि एक डीमन जो आवाज छोड़ता है वो एक इंसान की आवाज से बहुत ज्यादा अलग होती है। लेकिन मुझे तांजीरो के पास एक बहुत ही कोमल और दयालु किस्म की आवाज आती है और ये आवाज मुझे रोने पर मजबूर कर देती है और ये एक ऐसी आवाज है जो कि मैंने किसी भी इंसान के अंदर नहीं सुनी। हर एक जिंदा जीव अलग तरीके की आवाज करता है और ये पूरी दुनिया इन्हीं आवाजों से भरी पड़ी है। सांस, दिल की धड़कन, खून के बहने की आवाजों को ध्यान से सुनने पर मैं ये तक बता सकता हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है। लेकिन मुझे हमेशा लोगों से धोखा ही मिलता आया है और मैं हमेशा उन पर ही विश्वास करता हूँ जिन पर मैं करना चाहता हूँ। तांजीरो एक डीमन स्लेयर होने के बावजूद भी एक डीमन के साथ घूम रहा है, लेकिन मुझे पता है कि उसके इस चीज को करने के अपने भी कुछ कारण होंगे और मुझे तांजीरो पर विश्वास है, इसलिए मैं डायरेक्टली तांजीरो से इसका कारण पूछूंगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो उसके चेहरे पर लात मारकर उसको नीचे फेंक देता है और फिर वो बॉक्स पर लात मारने लगता है, लेकिन तभी जेनिसु उसको पकड़ लेता है तो वो उसको मारता है और फिर वो उसे दूर फेंक देता है और फिर वो नेजुको की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जेनिसु उसकी टांग पकड़ लेता है और उसको गिरा देता है और कहता है कि तुम इसके ऊपर एक उंगली भी नहीं रखोगे क्योंकि ये चीज तांजीरो के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और फिर जेनिसु उसको दूर फेंक देता है और खुद नेजुको के बॉस को कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इसको तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक तांजीरो वापस नहीं आ जाता। इसके बाद वो सुअर के हेलमेट वाला उठकर उसको लाते मारने लग जाता है और कहता है कि अपनी स्वॉर्ड उठाओ और मुझसे लड़ो बुज़दिल। और तभी तांजीरो बाहर आ जाता है और जेनिसु को ऐसे देखकर वो शॉक हो जाता है और जेनिसु तांजीरो से कहता है तांजीरो मैंने इसे बचा लिया क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें ये चीज तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती और प्यारी है। और वो सुअर के हेलमेट वाला उसको लाते मार मार कर कह रहा होता है कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये देखकर तांजीरो को गुस्सा आने लग जाता है और फिर वो उसके चेहरे पर एक लात मारता है और ये देखकर वो पूरे गुस्से से भर जाता है और फिर वो सुअर के हेलमेट वाला कहता है कि
लिया, बस बहुत हो गया, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें भी इसके साथ ही काट दूंगा। और तभी तांजिरो गुस्से से कहता है कि उनसे दूर रहो, और ये कहकर वो पूरी तेज स्पीड से उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो 2 दिन के बाद आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।